अगर आप भी बार बार परीक्षाएं फेल हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको लगता है कि हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी कोई भी एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैं भी बहुत बार 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 असफल हो रहा था। लेकिन मैं इस वीडियो में अपनी 5 रणनीति बताऊंगा जिसके बदलाव से मेरा रिजल्ट होना शुरू हो गया। शुरू में मैं बहुत सारे एग्ज़ामों में लगातार फेल हो रहा था, लेकिन मैंने जब अपना रणनीति बदला उसके बाद लगातार मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में पास होने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बीपीएससी शिक्षक हूं और मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं लगातार जब फेल हो रहा था तो मैं कौन सी रणनीति अपनाया जिससे मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में पास करने लगा। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसमें आपको जो है मेहनत का कोई गलती नहीं, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। इसमें आपको रणनीति बदलने की आवश्यकता होती है, सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर आप सही दिशा में मेहनत करने लगिएगा तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होने लगेगा। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों मैंने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया। कभी कभी आप तैयारी करते हैं रहते हैं तो लगातार देखते हैं कि उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, वो हमसे टेस्ट में ज़्यादा नंबर ला रहा है, हमारा उससे कम है। लेकिन आपको दूसरों से तुलना नहीं करना है, क्योंकि आपका आईक्यू लेवल, आपका पढ़ने का तरीका, आपका बैकग्राउंड उससे अलग हो सकता है, आपका पारिवारिक स्थिति उससे अलग हो सकता है। इसीलिए दूसरों को देखकर हमें ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि उसका जो है हो गया, हमारा नहीं हो रहा है, निराश नहीं होना है। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों से तुलना शुरू कीजिएगा, क्या पता हो कि वो आपसे बेहतर स्कूल में पहले पढ़ा हो या उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि आपसे बेहतर हो, तो आपका कंपटीशन सभी प्रकार के बच्चों के साथ हो रहा है, जिसमें कोई बच्चा टॉप क्लास की स्कूल में पढ़ा है, कोई बच्चा मीडियम क्लास की स्कूल में पढ़ा है, कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा था, और जब सरकारी स्कूल से जो बच्चे पढ़ते हैं जहाँ अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और उससे एकेडमिक बैकग्राउंड से एक कंपटीशन की दुनिया में जब हम लोग बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा सामना वैसे बच्चों से होता है जो बहुत महंगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आया है और बेहतर शिक्षक से पढ़ के आया है, और हम उससे तुलना करने लगते हैं। और हो सकता है कि साथ में आप बैठे हुए हैं और आपने पूछा कि आपने मॉक टेस्ट में कितना लगाया, तो 100 में उसका जो है 70 नंबर आ गया, हो सकता है आपका 50 ही आ रहा हो, तो इससे आपको निराशा होगा। तो दोस्तों दूसरा से तुलना नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना मेहनत करना है और आपको अपनी जो भी गलती है उसको सुधारना है, और दूसरा से तुलना तो बिल्कुल नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, घंटों की जगह क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू किया। क्या होता था कि मैं 12-12 घंटा का स्टडी प्लान और 12 घंटा पढ़ने के बजाय आधा समय मोबाइल चलाने में मैं बिता देता था। कभी रील्स देख रहा हूँ, कभी फेसबुक चला रहा हूँ, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब का सोर्स देख रहा हूँ। तो घंटों पढ़ने की बजाय हमें क्वालिटी स्टडी पर ध्यान देना होगा, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करनी होगी। अगर 5-6 घंटा भी आप पढ़ रहे हैं तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए दोस्तों, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, MCQ लगाइए। क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है उसमें पढ़ने का टेस्ट नहीं होता है, उसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का टेस्ट होता है कि आप 100 क्वेश्चन को कितना बेहतरीन तरीके से लगाएं या कितना आपने प्रैक्टिस किया, उसका अभ्यास होता है। तो दूसरा गलती हमारा था कि घंटों पढ़ते रहते थे और उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलता था। इसीलिए घंटों पढ़ाई नहीं करना है, क्वालिटी स्टडी पर ध्यान देना है, और मोबाइल को सही तरीके से उपयोग करना है। मोबाइल को दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं। जैसे मोबाइल से आप रील्स शॉर्ट्स देखने लगिएगा तो मोबाइल आपका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए मोबाइल का सही उपयोग करना है, घंटों पढ़ाई करने के बजाय क्वालिटी स्टडी पर ध्यान देना। पॉइंट नंबर 3, मैंने जब भी पढ़ाई शुरू किया और जब मैं टेस्ट लगाता था तो पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या कि जो गलती है उसका हमने रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, उसमें 25 मैथ का है, 25 रीजनिंग का है, 25 साइंस है और 25 जीके जीएस है, तो हम अगर पूरा सेट लगा रहे हैं तो अगर मैथ का सेट अगर हमने 25 लगाया तो 25 में अगर मान लीजिए हमसे 18 क्वेश्चन बन जा रहा है, तो कौन सा 7 क्वेश्चन है जो नहीं बन पा रहा है, या हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया लेकिन 18 ही सही हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हो गया और 5 क्वेश्चन हम छोड़ दिए। तो क्या होता था, शुरू में जब हम टेस्ट लगाते थे तो क्वेश्चन सेट लगाए, छोड़ दिए, गलती हुआ गिन लिए कि 100 में मेरा जो है 50 को सही है, 55 को सही है, तो हम बहुत अच्छा हो गए। वैसा नहीं करना। जैसे मैथ में अगर हम 20 क्वेश्चन बनाए हैं
तो 5 क्वेश्चन कौन सा छूट गया, कौन सा चैप्टर का छूटा, उस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ना शुरू किया और उस क्वेश्चन संबंधित हमने 100 जो है सवाल किए। और उसके बाद जब टेस्ट में वही चैप्टर का क्वेश्चन आने लगा तो दोस्तों वो क्वेश्चन नहीं छूटता था। तो ये गलती हम लोग नहीं करना, यही अप्लाई हमें सब सब्जेक्ट में करना है, चाहे मैथ्स में हो, साइंस में हो, रीजनिंग में हो या जीएस में हो। कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर का क्वेश्चन गलती क्यों हो रहा है या कोई क्वेश्चन टेस्ट में क्यों छूट रहा है, इस बात को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, कॉपी में लिखते हैं और उसको सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से आपका इम्प्रूवमेंट टेस्ट में होगा और एक दिन जो है वही इम्प्रूवमेंट आपका सफलता का कारण बनेगा। पॉइंट नंबर 4, रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देने शुरू किया। जब हम पढ़ते थे तो हमें लगता था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम में इतना करप्शन हो रहा है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक हो जाएगा। इससे क्या होता था, हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब होता था और हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाते थे, दिन रात यही सोचते थे होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको मेहनत करना है, सिर्फ रिजल्ट को छोड़ दीजिए, रिजल्ट को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। आप जिसको भी मानते हैं, भगवान को जिसको भी मानते हो उस पर, उसके भरोसे छोड़ दीजिए और आप मेहनत पर ध्यान दीजिए। और जो भी आपका सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज पढ़िए, उसके चैप्टर वाइज MCQs लगाइए। उसके बाद अगर आपका 50% 40% सिलेबस हो जाता है तो उससे संबंधित जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो है मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। और बिल्कुल भी आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे ही आप ये सब प्रोसेस करते हैं तो आपका पढ़ाई बेहतर होता है और आप रिजल्ट की ओर अग्रसर होते हैं और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होता है। पॉइंट नंबर 5, खुद पर भरोसा बनाए रखना। और ये भरोसा कब आएगा, आत्मविश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, जब आपको खुद ही पर भरोसा नहीं हो रहा है तो दुनिया आप पर क्यों भरोसा करेगी। और आपके जैसे हज़ारों लाखों छात्र इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको पहले खुद पर भरोसा करना होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। और ये भरोसा आपको कब आएगा, जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार चैप्टर वाइज पढ़ते रहते। वो सिंपल है, जब एग्ज़ाम निकल जाता था लगता है कि बहुत सिंपल है करना, लेकिन एग्ज़ाम के प्रोसेस में जब होते हैं तो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आपको खुद पर भरोसा बनाए रखने। और ये भरोसा कैसे आएगा, तो अगर आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, किसी भी, जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिए, तो परसेंटेज चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आता यूट्यूब पर पढ़िए। यूट्यूब पर हज़ारों टीचर पढ़ाए हुए, उसका नोट्स बनाइए और उससे संबंधित 100 सवाल, 200 सवाल जो भी बुक्स है आपके पास उसको लगाइए। और उससे चैप्टर से जब सवाल आएगा एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट में, पहले लगाना है, मॉक टेस्ट में एग्ज़ाम आएगा तो उस चैप्टर से आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो मान लीजिए 1 चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर, 20 चैप्टर होगा, 20 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं, 25 सवाल आता है तो कन्फर्म है कि आपको 22-23 सवाल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे विषय में भी अप्लाई करना है, जीके जीएस में, साइंस में अप्लाई करना है। और धीरे धीरे चैप्टर पढ़ते जाइएगा तो आपको निश्चित रूप से अपने पर भरोसा आएगा, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि आपके अंदर पहले से ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी भी चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ें उससे क्वेश्चन आएगा तो हम बना ही लेंगे। तो इस रणनीति को अगर अपनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है आपका सफलता जो है आप सफल हो जाएंगे। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को न सुधारना सबसे बुरी बात है। तो इसीलिए जो भी आप गलती करें उसको कॉपी में नोट कीजिए, मेंशन कीजिए और उसको सुधारिए और निश्चित रूप से आपका चयन होगा। हर गलती के बाद थोड़ा थोड़ा सुधारिए, हर असफलता के बाद खुद को थोड़ा बेहतर कीजिए और बेहतर कीजिएगा तो सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई रणनीति और नई सीख के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और याद रखिए, जो इंसान अपनी आदतें बदल लेता है उसकी किस्मत बदलने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। धन्यवाद।